हेलो एंड वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सब? आ गया हूँ मैं आज वापस निफ्टी के बारे में बात करने के लिए। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते और आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग सही होंगे। सो लेट्स गेट गोइंग। रोज़ मैं निफ्टी के बारे में चर्चा करता हूँ ये सेशन में, और हम लोग डेली टाइम फ्रेम से 1 मिनट की टाइम फ्रेम तक जाते हैं। आई एम नाउ गोइंग टू गेट इनटू डेली टाइम फ्रेम। सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वो इचिमुकू है। इचिमुकू के बारे में मैं काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ, तो आज वापस वो रिपीट नहीं करूँगा। कल हमने ये डिस्कशन किया था कि कुछ कुछ लेवल से उसको पार करके निफ्टी ऊपर इजीली जा नहीं पाएगा, और मैं लगातार बहुत दिनों से एक बात बोल रहा हूँ कि निफ्टी कैन नॉट ब्रेक द रेजिस्टेंस वेरी इजीली, क्योंकि ये जहाँ पे फंस गया है ये है बेरिश जोन। ठीक है, एज पर अवर सिस्टम इचिमुकू ये बेरिश जोन में है, और बेरिश जोन के अंदर अच्छे से ऊपर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो कन्वर्जन लाइन है ब्लू कलर की, और ऊपर जो एक ये रेड कलर की लाइन है उसको बोलते हैं बेस लाइन। प्राइस ये दोनों के ऊपर है, लेकिन मुश्किल हमारी ये है कि ये जो कन्वर्जन ब्लू कलर की जो लाइन है, कन्वर्जन लाइन, वो रेड कलर की बेस लाइन के नीचे है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस is trying to go up, but the equilibrium is still not in the favor of the price. ये लाइन जो है, इसको, ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको यूं ऊपर आना होगा, और ये रेड लाइन जो है इसको कहीं काटेगी, ये ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर कहीं पे, दिस इट कुड बी एनी प्लेस। तब जाके ये बेरिश जोन में, यानी कि सेलर्स टेरिटरी में बुलिश सिग्नल होगा ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। और ये इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि निफ्टी की जितनी भी कोशिश है ऊपर जाने की, वो मेरे ख्याल में तो नाकाम है। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं अभी इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। इन शॉर्ट रुझान सेम का सेम है। आज हालांकि एक अच्छी चीज़ हुई है, और वो चीज़ क्या है, नीचे तक गया निफ्टी और बाद में ऊपर बाइंग से ऊपर आ गया, और छोटी सी ये बॉडी बनाई है। ये डोजी कह लो, आप इसको हैमर कह लो, आप इसको ड्रैगन फ्लाई कह लो, आपकी मर्जी में जो है वो आप इसको बोल सकते हैं। ये डोजी फैमिली के कैंडल भी आप इसको बोल सकते हो। और इसकी जो ये इसका शैडो है ये काफ़ी लंबा है और नीचे की ओर है, और बॉडी ऊपर की ओर है। इसका मतलब है ये एक बुलिश सिग्नल है, ठीक है, इन अ बेरिश जोन। लेट्स सी कल क्या होता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलने लग जाए 17,923 से, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर 17,979 पे उसको रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो लगभग यहाँ पे होगा 118, यानी 18,118, और उसके बाद का 18,202। तो ये सारे इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और सपोर्ट तो आपको पता ही है। पहला सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 17,816 जो मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है वो है, और उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 17,474। आपको एक बात एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया ना, बड़ा स्ट्रांग है ये रेक्टेंगल। देखो प्राइस नीचे गई, रेड कलर की जो कन्वर्जन लाइन है उसको पिन बार, यानी ये पिन बार है मेरे हिसाब से, उसको काट के ऊपर चली गई। ये बहुत स्ट्रांग एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है फॉर द बुल्स, क्योंकि जब कोई लाइन को काट के पिन बार ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसको बहुत पॉजिटिव माना जाता है, और अगर ऊपर की ओर ऐसा रिवर्स होता है तो उसको सेलिंग सिग्नल माना जाता है। आई एम मूविंग ऑन टू 4 आवर्स। 4 घंटे में क्या हुआ भाई? 4 घंटे में तो दो ही कैंडल होती है। पहली कैंडल नीचे, और देखिए लाल कलर की कन्वर्जन लाइन जो उस पर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई। दिस इज़ गुड। यानी ये जो सपोर्ट की लाइन है, किजुन सेन जिसको हम बोलते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त सपोर्ट दिया, और उसके बाद पूरी कैंडल को एंगल्फ करके ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर की ओर ख़त्म हुई है। दूसरी एक अच्छी चीज़ यहाँ 4 घंटे में मेरे को जो दिख रही है वो मैं बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ये रेड कलर का क्लाउड है, वो धीरे से पतला हो गया, देखिए, और यहाँ पर उसका मुंह ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आने वाले 2 या 3 दिनों में ये जो क्लाउड है, ये वाली लाइन ब्लू वाली, ये यूं चली जाएगी, तो ये जो है एक नई लाइन बनेगी यहाँ पर, और वो लाइन ऐसी हो सकती है, और ये जो पोर्शन होगा ग्रीन होगा। ग्रीन का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। सारे नेगेटिव इक्विलिब्रियम को काट के प्राइस पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रही है। और तब अगर
ये जो हमारा लाइन है ये यहाँ पे आ जाता है क्लाउड के बाहर, और ये जो प्राइस है ये यहाँ कहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं हो सकती क्योंकि इसका क्लोजर ऊपर होना चाहिए, लेट्स से ये यहाँ कहीं होगी, तो इसका मतलब 100% बाइंग अपॉर्चुनिटी है और बुलिश हो गया है पूरा गेम। तो ये एक अच्छा सिग्नल क्लोजिंग में मार्केट ने बहुत बढ़िया सिग्नल दिया लास्ट के 4 घंटे में। मूविंग ऑन, 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं चल रहा हूँ। 1 आवर में आपके सामने यहाँ पे क्लाउड है, ऑलरेडी ग्रीन कलर का है, बट एक दिक्कत है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन है, इसको बोलते हैं सैन बी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव नहीं है। जब ये लाइन ये ऊपर की ओर यूँ जाने लग जाएगी और ये वाली लाइन जो ऊपर की ओर जाने लग जाएगी, तो इसका मतलब ये प्राइस जो है ऑटोमेटिक तब यहाँ पे जाने लग जाएगी यूँ, ठीक है। अब ये सब टेक्निकल से, इसमें ज़्यादा बहुत ज़ोर लगाने की ज़रूरत है नहीं, मैं लेवल्स आगे दे चुका हूँ, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। लार्जली अगर आप मुझे पूछोगे तो ये अभी भी रेंज है। रेंज क्यों है? क्योंकि आप देखिए ये जो पूरा ये एरिया है, इस सारी कैंडल्स इसके अंदर अभी भी, इसका मतलब अभी ये रेंज बाउंड है। जब तक ये 17,978 के ऊपर चल के बंद नहीं हो जाता और उसके ऊपर नहीं चलने लगता, मतलब प्राइस यहाँ पे बंद हुई, ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई लेट से सपोर्ट लेने के लिए, और यहाँ से वापस ये ऊपर जाने लग गई, तो इसका मतलब ये करेक्शन ख़त्म है, अब हमें ऊपर की ओर डायरेक्शन मिलेगी। ये मैं कैंडल की जो बात कर रहा हूँ ये 1 आवर कैंडल है, ठीक है। एक दिन में 5 या 6 घंटे बाजार चलता है तो 6 कैंडल्स बनती हैं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चल रहे हैं हम अब। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी आपको लास्ट में टूवर्ड्स द एंड अच्छा बाइंग मिला है, तो यहाँ पे मौके थे। एज पर इचिमुकू मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मौका था और 50-60 पॉइंट का यहाँ पे मुनाफा हुआ होगा जिन्होंने इचिमुकू के हिसाब से ट्रेड्स लिए होंगे उनको। ये मार्केट में ना क्या है, बहुत सारे, अगर मैं इसको इचिमुकू को शांत कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ओ मार्केट तो काफ़ी ऊपर नीचे गया, बट ऐसा होता नहीं है आइडियली। क्यों? क्योंकि जो लोग प्राइस एक्शन में बिलीव करते हैं वो यहाँ से ये प्राइस को नीचे आने दिया, नीचे आने के बाद ये जो डंडी है इसके नीचे ये प्राइस जाएगी, तब यहाँ सेल करेंगे। बट आप जैसे ही सेल करोगे, देखो बड़ी एनगल्फिंग कैंडल आई ग्रीन कलर की, है ना, ये ग्रीन कलर की एनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ये लाल कलर हुआ, यहाँ से एनगल्फिंग कैंडल आई, एनगल्फिंग कैंडल से प्राइस ऊपर चली गई। तो ये 7 तारीख का 1:30 बजे का है। अब इसके बाद हम लोग अभी 9 तारीख में, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है तो 9 तारीख यहाँ पर है। 9 तारीख में क्या हुआ है भाई, यहाँ पे भी ऐसा ही एक खेल हुआ। ये जो है एक सपोर्ट की लाइन, पहली कैंडल जो बनी वो 9:15 को बनी, उसको तोड़ के सीधी यहाँ पे चली गई कैंडल। लेकिन एक देखिए खूबी, ब्यूटी ऑफ द मार्केट, एग्जैक्ट यहाँ पे जो फॉर्मेशन था कि सपोर्ट को तोड़ के नीचे गई कैंडल, तो एक लाल कैंडल गई, छोटी सी दूसरी लाल कैंडल बनी और एकदम से एनगल्फिंग ग्रीन कलर की कैंडल ने वो उसको काट के फिर ऊपर चली गई प्राइस। आज क्या हुआ है, सेम लाल कलर की कैंडल 2 बड़ी बड़ी बनी, नीचे चली गई प्राइस, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, प्राइस ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर गई। ये बैलेंसिंग ऑफ द प्राइस बोलते हैं इसको, ये बैलेंस हो रहा है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग बन रहा है, ये बुलिश फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको अलग तरीके से दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है प्राइस को, और ये सपोर्ट जब करती है ट्रेंड लाइन इस तरह प्राइस को, दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर्मेशन। ये डेवलप हो रहा है, इट इज़ गुड, और ये डेवलप होगा ना तो प्राइस जैसे ये ब्लास्ट होने वाला होगा तो यहाँ से जूम करके ऊपर चली जाएगी। तो लेट्स वेट फॉर दैट, दिस इज़ अ गुड सिग्नल। बट मेरा लार्जर पॉइंट ये नहीं था कि कल ये टाइम पे बाय कर लेना, सेल कर देना, मैं आपको दूसरे टेक्निकल्स बता रहा हूँ। दूसरे टेक्निकल्स क्या है, एनगल्फिंग में यहाँ पे बना था 7 तारीख को, वो लेवल क्या था, ये कैंडल बॉटम था 17,654, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद में ऊपर तक कहाँ गया 785। तो हमने 785 अरे 875 है, सॉरी 875 माइनस आपका ये लेवल क्या है 653, तो 222 पॉइंट का यहाँ मुनाफा हुआ था, ठीक है। और आज भी सेम चीज़ हुई है, हालांकि मार्केट अटक गया है, बट लेट्स सी 789 पूरा लेवल चेंज हो गया देखिए, और 916, तो 916 माइनस 789, 127 पॉइंट तो ऑलरेडी कवर हो चुका है मार्केट, और ये हो सकता है कि कल जो है ये मार्केट खुलेगा गैप अप और थोड़ा और ऊपर जाएगा। दीज आर गुड थिंग्स, ठीक है। तो गुड फॉर्मेशंस। मैं वापस इचिमुकू को प्लॉट कर देता हूँ 5 मिनट्स में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। लास्ट में जो मार्केट नीचे से ऊपर गया वो मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे,
और एक अच्छा मूव यहाँ पे आया था ये वाली जगह पे, जो ये मूव आया था लगभग अराउंड 780 17,780 से, और हाई बनाया 877 17,877। जो लोग इचिमुकू को यूज़ करते हैं उनको ये पूरा नेट प्रॉफिट मिला होगा। 9:15 को ये कैंडल बनी थी 8 तारीख से, आई एम लुकिंग एट अ डिफरेंट कैंडल। ये आज की कैंडल है 9:15 से। और आपको ये सिस्टम, मैं पता है क्यों आपको बार बार कहता हूँ कि ये सिस्टम यूज़ करना चाहिए। आई एम गोइंग टू शो अ लाइव एग्जांपल, ठीक है, आप देखिए इसको, बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर। बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है ये। आज बहुत लोग फंसे होंगे क्योंकि जो पहली लाल कलर की कैंडल बनी थी ना, उसमें लोगों ने सोचा होगा मार्केट टर्न हो चुका है, लेट्स स्टार्ट सेलिंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये है, मैंने आज लेट्स से आपको न्यूट्रल कर दिया पूरा सिनारियो, ठीक है। हम इचिमुकू में हैं, ये 3:25 की कैंडल है कल की, और अब मैं इसको प्ले करूँगा एट 1x स्पीड। देखना, मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़। ये मैंने कैंडल्स प्लॉट करना चालू किया। ये जी पहली लाल कलर की कैंडल है। कितने बजे? 9:15। अब एज़ पर द प्राइस एक्शन रूल लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी लाल कैंडल खुली, बाज़ार खुल गया, चलो यहाँ सेल कर दो, तो लोगों ने यहाँ सेल कर दिया होगा। इचिमुकू जो लोग यूज़ करते हैं वो इसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ये रेंज बाउंड है एज़ पर इचिमुकू, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया है, याद रखना। हमने नहीं सेल किया है, जान के नहीं किया, क्योंकि वी फॉलो वन सिस्टम। फिर क्या हुआ, सेकंड कैंडल ऑल गई, तीसरी कैंडल बनी, चौथी बनी। अभी भी इचिमुकू के हिसाब से ये सेल नहीं है। आप बोलेंगे यार इतना नीचे आ गई प्राइस तो सेल क्यों नहीं है? क्योंकि इचिमुकू विल गिव यू अ क्लैरिफिकेशन ओनली व्हेन एवरीथिंग इज सेफ, अदरवाइज विपसॉ हो सकता है। तो आइडियली प्राइस एक्शन भी जो फॉलो करते हैं उनको 816 में ये मौका मिला था। पहली कैंडल में तो बहुत पागल की तरह जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग घुस जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं, आइडियली नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वोलेटाइल इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी चला भी गया, उसके बाद एक्चुअली जो लोग प्राइस एक्शन में बिलीव करते हैं वो यहाँ पे एंट्री किए होंगे, शॉर्ट किया होगा उन्होंने 810, और उनको कितना 784। यहाँ तक सेफ है ये, बट इचिमुकू वालों ने अभी तक इसमें एंट्री ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बाहर नहीं मिला है क्लाउड, ठीक है। अब देखो, और एक कैंडल गई, हम ऊपर चले गए, अभी भी हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी, क्योंकि हमें इसके नीचे क्लोजर ही नहीं मिला। आप देखो कितना सेफ सिस्टम है ये, इसके नीचे क्लोजर ही नहीं मिला चिको को, इसका मतलब हम यहाँ एंट्री करेंगे ही नहीं। और बहुत से लोग यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए होंगे। क्यों हो गए होंगे स्टॉप आउट? आप देखिए ये 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स, हम लोग ये यहाँ बैठ के ना हाइंडसाइड में जब देखते हैं तो हमको लगता है मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता। आप नहीं होते एग्जिट, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा इसके अंदर। आप यहाँ तो एंटर हुए थे 814 पे, आप मुश्किल से 4 कदम चल के 783 पे पहुँचे, दलाली भी मुश्किल से निकली, तब तक एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल आई और उसने पूरे स्टॉप लॉस तोड़ दिए। यहाँ पर ये सिस्टम जो है इचिमुकू आपको बचाता है। इचिमुकू ने अभी तक सेल का ट्रेड नहीं दिया था, और मैं आपको बाय का ट्रेड दिखाता हूँ इचिमुकू के हिसाब से कि बाय कहाँ बना था। आई विल क्विकली रन थ्रू दिस, लेट्स सी। मैं आपको बताऊँगा कहाँ बाय करना होता है इसमें। ये लाल कलर का है, यहाँ पे क्राउड है, तो हम यहाँ पे अभी बाय नहीं करेंगे। चिको अभी भी अंदर है, बाय नहीं करेंगे ना। बाय का मौका बनने वाला है थोड़ी देर बाद, देखो बाय का मौका बनेगा तो इमीडिएटली आई विल लेट यू नो। चलो जी, बाय का मौका यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बाय करने वाले हैं, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगी तब। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पे भी बाय कर लिया होगा, यहाँ पे ये वाली जगह पे, कि भाई ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, बाय कर लो। नहीं, नहीं करना है। देखिए मार्केट मूव हो रहा है धीरे धीरे धीरे, सिस्टम अभी भी हमें बोल रहा है बाय मत करो। इतने मौके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे अंदर आ गए होंगे मार्केट के अंदर, बट ये सिस्टम बोल रहा है अभी बाय मत कर, वेट वेट एंड वॉच। सेफ नहीं है सिचुएशन। आप बोलेंगे ये क्लाउड के नीचे आ गया, आप ये सेल क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यहाँ क्लाउड अभी ग्रीन है, इसका मतलब रिस्क है। चलो जी, हमें सिग्नल मिल गया, ये है हमारा सिग्नल बाय का, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम करेंगे बाय, लॉन्ग पोजीशन। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। लेट्स से मैंने बहुत लंबा स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, बहुत लंबा स्टॉप लॉस लिया। अब देखते हैं सिस्टम हमें कहाँ तक लेके जाता है। ये आज का थोड़ा सा लंबा सेशन है, बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। ये लेवल पे बाय कर दो, ये लेवल पे सेल कर दो, तो रोज़ हम करते हैं, बट इट इज़ नॉट यूज़फुल।
अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, आप मुनाफे में हो, अभी भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और इतना लंबा मैंने स्टॉप लॉस लिया था, सिस्टम ख़त्म होते होते मेरा स्टॉप लॉस नेचुरली यहाँ पे आ जाएगा एज पर द रूल ऑफ इचिमोकू। और मैंने हाई क्या बनाया है यहाँ पर 1:72। ठीक है, क्लियर कितने पॉइंट का मुनाफा है, हम लोग ने कहाँ एंट्री की थी, ये वाली जगह पे 885, 885 से 916, अभी भी आप ट्रेड के अंदर हैं। और मैं आपको बताता हूँ छोटी टाइम फ्रेम के अंदर ये सिग्नल पहले मिला होगा जिसके बलबूते पे इजीली एक आपका मौका बन जाता। तो ये सिस्टम में बार बार इसलिए कहता हूँ सेफ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे विपसॉज हो गए, बहुत सारे लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस कट गए होंगे जो हमने अभी देखा था, लेकिन इचिमुकू वाले के स्टॉप लॉस नहीं कटे। अब जैसे ये सिस्टम है, ये मैंने 5 मिनट से 3 मिनट में आ गया, यहाँ पर मौका कब बना था, आप देखो एंट्री की जगह मेरे ख्याल में यहाँ पर ये वाली जगह है जहाँ पे ये एंट्री हमने ली होती, ये वाली जगह एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये। और अभी भी हम ट्रेड में होते, अगर आपने ध्यान से काम किया होता तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता। और ये यहाँ पे जब हम एंटर हुए होते तो हमारा ये होता स्टॉप लॉस, तो 2.85 आप मिल जाते और कितने क्लियर पॉइंट का मुनाफा होता, 863 से लेके 915। जनरली 2.5 का रेशियो लेते हैं लोग, तो आपको यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है 3 मिनट और ये है 1 मिनट। 1 मिनट प्रैक्टिस के लिए है, लास्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पे भी मेरे को एक दिख रहा है बहुत बढ़िया मौका बना था, ये वाली जगह 855 से लेके एकदम ऊपर 916, तो 916 माइनस 855, 61 पॉइंट का मुनाफा हुआ है इन दिस। आपको दिखा देता हूँ, अगर तो आप रियल टाइम मार्केट में होते और इचिमोकू यूज़ कर रहे होते तो आपको यहाँ पर एक अच्छा 61, ऐसे धीरे धीरे चलने वाले मार्केट में 50 पॉइंट का मुनाफा भी कम नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड फर्स्ट द सिस्टम, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, क्योंकि इट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। जैसे यहाँ पर आप देखो, आपको इसने ट्रेड नहीं लेने दिया, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो इचिमुकू में यहाँ नीचे है, कुछ भी नहीं है, आप प्राइस ऊपर है तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री की। हमने एंट्री इसलिए नहीं क्योंकि कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसके नीचे क्लोजर नहीं मिला, प्राइस भले नीचे चले गए, इसका मतलब हम एंट्री नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर द राइट सिग्नल। और राइट सिग्नल कब आया, लेट्स सी, और देखते हैं कितना मुनाफा हुआ होगा। चलो जी, सिग्नल आ गया हमारे पास, दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी शुड एंटर द मार्केट, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर एंट्री करते एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होता, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ 3 टाइम्स। अब देखो ऊपर जा रही है डंडी, ठीक है जी, कितने ऊपर चली गई। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके थे लॉन्ग, ये वाली जगह। अब नेचुरली बात है, हमने यहाँ पे की और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, कितना करूँ मैं, 2:5, 2:39, 2:42 हो गया यहाँ पे आपका। तो आपको कितने पॉइंट में एंटर हुए थे, 854, कहाँ तक चले गए, 898, ठीक है, और भी चले गए ऊपर, और भी ऊपर चले गए। हमने 2.4 करना था, 2.5, लेट्स से आप 2.5 कहाँ होता है आपका, 2.51, तो यहाँ पर 2.51 का मिल गया, बट लेट्स सी कि हमें कितना हाई मिला है। तो हाई कितना मिला है, 916। और पता है इसकी खूबी क्या है, ये मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ इसमें इतना मुनाफा हुआ, माई इंटेंशन इज़ नॉट एट ऑल दैट, माई इंटेंशन इज़ वेरी डिफरेंट। 62 पॉइंट का मुनाफा है, वॉट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ होम इज़ डिफरेंट। आप समझिए, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, हमने यहाँ कोई रिस्क नहीं लिया है, एब्सोल्युटली नथिंग। ऐसा नहीं है कि ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा हमें पता नहीं क्या होगा, कोई रिस्क नहीं है। वी फॉलोड द राइट रूल, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड हुआ 2.5 रेशियो से हमें प्रॉफिट मिल गया इन अ मार्केट जहाँ ओवरऑल कैंडल ही बहुत छोटी थी, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ही बता दिया कि कल क्या होने की संभावना है, क्या होगा गॉड ओनली नोस, बट कल क्या होने की संभावनाएं बन रही है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, कि ये एक छोटी सी डंडी वाली जो कैंडल बनी है, इट इज़ गुड, बट अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो वापस मार्केट की प्राइस यहाँ नीचे चली जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है और ऊपर जो है काफ़ी हेडविंड्स हैं, रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ा है, ठीक है जी।
तो ये आज का जो सेशन था वो मोर और लेस लेवल्स बताने के लिए नहीं था, प्लीज़ अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये मैंने 2 कैंडल स्टिक्स या 3 कैंडल स्टिक्स में आपको पूरे ट्रेड्स दिखाए रिप्ले मोड में, जैसे हम लाइव मार्केट में बैठे हैं और अगर ट्रेड करते तो क्या होता। तो ये इंटेंशन ये था कि ये आपको कितना बचाने की कोशिश करती है सिस्टम और आपको एग्जैक्ट राइट टाइम पे ही एंटर करवाती है। और देखिए इसमें भी विपसॉज होते हैं, जब मार्केट रेंज में आएगा ना तो हर कोई दुनिया का ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा, लेकिन हमें वो सिस्टम चाहिए जिसमें हमें मुनाफा हो, ठीक है। तो दैट इज द रीजन आई वाज वांटिंग टू शो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई शोड सम ऑफ द मूवमेंट्स फॉर द डे। आई एम अज्यूमिंग कि आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, जस्ट रादर देन लुकिंग एट द लेवल्स और राइटिंग द लेवल्स। तो दिस इज़ अ ग्रेट सिस्टम, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, दिस कैन बी बेनिफिशियल टू यू, आपको ये सीखना चाहिए। और मैं तो रोज़ ही इसके ऊपर एक सेशन लेता हूँ, तो आई विल कीप शेयरिंग माई इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, जय हिंद।